पर एक न एक दिन सरकार जब बदलेगा तो वो अंजाम उसको बड़ा नुकसान करेगा। जो एयरपोर्ट अडानी जी बनाए हैं वह ध्वस्त हो गया है, और एक के पानी में नीतीश कुमार के 5 गो पुल गिर गया है। न आप दोषी है, न हम दोषी है, न जनता दोषी है। देश की आजादी में हर मजहब के लोग लड़ाई लड़ा है। 15 जाति है जिसको आज भी अधिकार नहीं है, 15 जाति जिसको वोट अब राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। महंगाई के क्या हालचाल है, दवा दारू के क्या हालचाल है, शिक्षा के क्या हालचाल है, कभी कोई पूछा है क्या इस बारे में? हजारों किलोमीटर तक सब कब्जा कर लिया है। हिम्मत है क्या उनके चाइना के नाम भी लेने का? इस चाइना का नाम नहीं लेंगे, ये किसका नाम लेंगे? तो ये नाम लेंगे सीबीआई फलना को उठा लो, ईडी फलना को उठा लो। नमस्कार, आपका स्वागत है नेशनल दस्तक पे। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इंडिया गठबंधन के आरजेडी के नेता सुरेंद्र यादव जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरह से चुनाव के पहले ये चर्चा चल रही थी, अब की बार 400 पार जो ये गुब्बारा था, आप लोगों ने, इंडिया गठबंधन ने, आरजेडी ने जो कैसे इस विजय रथ को रोका, क्योंकि किसी को भी ये बात नहीं लग रही थी कि फिर से जो है वो सरकार नहीं बनाएंगे। सरकार तो हालांकि उन्होंने बना ली कि इस तरह का जो वो बहुमत से दूर हो जाएंगे। देखिए, कहना आसान है, करना बड़ा कठिन है। मुंह से बोलना उससे भी आसान है, लड़ के लेना बड़ा मुश्किल है। 400 के पार लोग प्रचार प्रसार करके उलट फेर करना चाहते थे, और बहुमत का सरकार ये जबरदस्ती बनाना चाहते थे। जिस तरह से पिछले बार लोक सभा में इसको बहुमत आया, इन सभी को, तो मैं चुनौती देता हूं, फिर चुनौती देता हूं कि जहानाबाद से आके लड़ ले कोई। पिछले बार इन लोग हमारा पोस्टल बैलेट कैंसिल कर दिया और बहुत भारी प्रशासन को उतार दिया। कुछ जो प्रशासन के लोग उनके मुट्ठी में होते हैं, बड़े बड़े नेताओं का, वो गलत कर बैठते हैं। पर एक न एक दिन सरकार जब बदलेगा तो वो अंजाम उसको बड़ा नुकसान करेगा। सच तो कोई छोड़ेगा नहीं। अब एक बात बताइए, पोस्टल बैलेट से हम हार गए पिछले बार। क्या जो फौज में नौकरी है, पढ़े लिखे इंसान नहीं है जो हमको वोट दिए थे, जो वोट में डबल 4 गो टिक लगा दिया, क्या वो जाहिल आदमी था जो वोट हमको दिया? हमसे दुश्मनी था तो हमको नहीं देता, पर 4 गो 3 गो 5 गो टिक लगा दिया। इसका मतलब है कि या तो जहां से पोस्टल बैलेट चला था वहां के जो वरीय पदाधिकारी हैं उसका हाथ हो, नेता लोग के इशारे पर। जी बिल्कुल। या तो फिर पोस्ट ऑफिस के खेल हो, या तो फिर जहां काउंटिंग होता है कलेक्टर का खेल हो। इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता है। हम आपको बताते चलें कि पिछली बार जो सुरेंद्र यादव हारे थे, मात्र 1751 वोट से वो हारे थे, और इस बार जो है पूरे बिहार में आरजेडी के 4 सांसदों में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीतने वाले हैं सुरेंद्र यादव जी। क्या सर, मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, करीब 1,43,000 के आसपास में चुनाव जीता हूँ जी। तो पिछले बार भी हम जीते हुए थे, इस बार भी अगर हम 30,000 से जीते तो ये लोग गोली और लाठी के बल पर सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लंबा मार्जिन था, जनता के आशीर्वाद से। मैं वो जनता को चरणों में शीश नमन करता हूँ और धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि उनके बाल बच्चा जिए। लंबा मार्जिन रख दिया तो फोर्स तो ये लोग उतारा 800, 4 जगह बैरियर लगाया, और लंबा मार्जिन की वजह से इनका दाल नहीं गला। हरदी चुना बोलकर आराम से चले गए। उसमें जो मेरे खिलाफ उम्मीदवार था उसका कहीं हाथ नहीं। जो उम्मीदवार को टिकट देके भेजा था
ये सब वो खेला खेलता है। बहुत पुराना खिलाड़ी है वो, बहुत पुराना खिलाड़ी है। याद कीजिए, मगध में 24 सीट था विधानसभा में, हम 25 हार गए हमारे दल, पर एक फिर भी हम चुनाव जीत के आ गए थे। तो कुछ तो है मेरा नेता में जो हमको बढ़िया से पढ़ाया लिखाया होगा और आशीर्वाद दिया होगा, इसलिए बार बार चुनाव जीतते हैं। इस बार भी हमारा जो नेता है, मेरे गार्जियन लालू प्रसाद यादव अभिभावक हैं, और राजमाता राबड़ी देवी हैं, और हमारे जो लीडर हैं तेजस्वी यादव, तो गुरु मंत्र देकर भेजे थे, और ऐसा मंत्र दिए कि 1,43,000 से उनको हार मानना पड़े। सर, अगर आपकी राजनीति की बात करें तो कई लोग जो है आरजेडी में आए और चले गए, कई पुराने नेता उन्होंने साथ छोड़ दिया, आपने साथ नहीं छोड़ा, ऐसा क्या रहा, जबकि आरजेडी सत्ता से कितने साल दूर रही? मुझे बढ़िया से याद है कि 1981 में हम लालू प्रसाद यादव के यहाँ गए थे, और 81 में जब हम गए थे वहाँ, तो उसमें उनके 2 बच्ची थी, मीसा और चंदा, और मुझे भी मोजदारी नहीं आया था, तभी उनको पिता मान लिए थे। और एक बात हमेशा याद रखिए, माँ बाप बाजार में नहीं मिलता है पैसे से, माँ बाप पैसा से नहीं मिलता है। तो लाली जी हमारे पिता हैं, राजमाता राबड़ी देवी हमारी माता हैं, और परिवार की तरह हम वही आज तक वही हैं, और जब तक जिंदा रहेंगे उन्हीं के साथ रहेंगे, उनके बाल बच्चा के साथ रहेंगे। सर, अगर चुनावी मुद्दों की बात करें तो जहां इंडिया गठबंधन संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ राम मंदिर के मुद्दे पे जो है कि राम मंदिर हमने बनाया, भाजपा चुनाव लड़ रही थी, और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, लेकिन पहले ही बरसात में राम मंदिर से जो है पानी टपकने लगा, क्या कहेंगे आप? एक बारिश में पानी टपकने के बाद कहें तो एयरपोर्ट तो पहला पानी में ध्वस्त हो गया, देखें कि जो अडानी जी बनाए से, एक पानी में जो एयरपोर्ट अडानी जी बनाए हैं वह ध्वस्त हो गया है, और एक के पानी में नीतीश कुमार के 5 को पुल गिर गया है। ना आप दोषी है, ना हम दोषी है, ना जनता दोषी है, दोषी जो बनाया है वो है, जो बनाने वाले को काम दिया है वो लोग दोषी है। इस सब पर तो जांच बैठना चाहिए, इस पर ईडी और सीबीआई के थोड़ी जांच बैठेगा। ये सब गंगा जी के पानी से स्नान कर लिए हैं, ये सब पाक हैं बिल्कुल, इनको कुछ नहीं होना जाना है, चाहे वो पुल गिर जाए, चाहे अडानी जी के ये पूरा एयरपोर्ट गिर जाए, कुछ नहीं होना है, या जहाजे गिर जाए, कुछ हो नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, इन पे कोई कार्रवाई नहीं, काहे लो कोई कार्रवाई होगा, कोई कार्रवाई नहीं होगा। अब हमको एक बात बताइए, शिबू सोरेन के बेटा जो है बहुत बड़ा अपराधी था, न्यायालय तो न्याय दे दिया, बेल तो दे दिया उसको, तो धन्यवाद और बधाई, उस न्यायालय पर आस्था और विश्वास मैं भी रखता हूँ, और वो भी बेचारा न्यायालय पर आस्था विश्वास रखा तो बेल हो गया। तो हेमंत सोरेन अब गया बेचारा अपना राज चलाने के लिए, और देखिएगा ये सब हम आज भविष्यवाणी कर रहे हैं, बहुत जल्द हमको लगता है कि से बिना जब प्राण लिए हुए छोड़ेंगे नहीं, ये लोग केजरीवाल को बिना मारे हुए नहीं छोड़ेगा, जब मर जाएगा तब उसको हिला डोला के 5 बार पोस्टमार्टम करावेगा, और फिर हिलावे डोलावेगा कि मरा कि नहीं मरा बढ़िया से, और तब उस पर रहम करेगा, उसके पहले नहीं करेगा। कौन सी मानसिकता से सर ये सरकार काम करती, क्या कहेंगे आप? प्रतिशोध का भावना, प्रतिशोध का भावना, प्रतिशोध से चलता है। कहा गया 400 पार, हम तो बोले थे रोकना है तो मुझे रोक लो, मैं चुनौती देता हूं, बिहार से दिल्ली तक रोकना है तो रोक लो, मैं आ रहा हूं पार्लियामेंट, और चुनौती देकर आ गया पार्लियामेंट। हमने बात बोला था उस समय के, निकलवाइए टीवी और देखिए उसमें हमारा निकलता है कि नहीं, कि हाँ हम बोलेंगे नहीं, हम बोले हैं इस बात को। सर, वाजपेयी जी के समय आपने महिला आरक्षण विधेयक का बिल जो है उनके हाथों से छीन के फाड़ दिया था, बीबीसी ने इस रिपोर्ट को अभी कुछ दिन फिर पहले छापा था, तो क्या कहानी थी, क्यों फाड़ा था, आप खुद अपने मुख से बताएं सर। देखिए, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी वो नेशनलिस्ट थे,
और मैं उनको बड़ा आदर और सम्मान से देखता हूँ। और नेशनलिस्ट मरहूम श्रीमती इंदिरा गांधी भी थी, उनको भी बड़ा मैं आदर और सम्मान से देखता हूँ। जो 75 के ये लोग दे रहे हैं नारा, शर्म करो, थोड़ा दिन रुक जाइए, महाराष्ट्र का चुनाव हो जाए देने। महाराष्ट्र का जब चुनाव हो जाएगा तो शर्म ये लोग नहीं करेंगे, 75 के आंदोलन वाले, शर्म ये लोग करेंगे जो लाया है। समझी कि नहीं? महिला बिल जब हम फाड़े थे तो ये हकीकत है कि हमने फाड़ा था, पर किसी के कहने बहकावे में नहीं फाड़ा था। मुझे लगा कि ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब जो कानून लिखे हैं और उसी कानून से हक और अधिकार मुझे मिलना है इस देश में सारे लोग को। तो सबका अधिकार जब बनता है महिला बिल पर, तो पहले उस पर बहस होना चाहिए था। बहस तो बहस तो हुआ नहीं, एकाएक महिला बिल पेश करके इसको लागू करना चाहा। एक बात बताइए, देश की आज़ादी में हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग लड़ाई लड़ा है। जो भी हो, उस सबको देश से प्रेम था, सारे लोग को। और महिला बिल पास हो रहा है तो सारे लोग को हक और अधिकार मिलना चाहिए था। अभी ढेर सा ऐसा जाति है जिसको आज भी वोट का अधिकार नहीं है, वोट ऑफ राइट का अधिकार नहीं है। उसको वोट ऑफ राइट का अधिकार मिलना चाहिए। तो पहले बिल जरूरत था कि पहले वोट और अधिकार का जरूरत था? सर, वोट का अधिकार तो देश में सभी नागरिकों को है। क्या कहा? ये जो नट घूम रहे हैं, नट बखो बखाइन है, भोपटा जाति आदिवासी में है, सबसे ज्यादा भोपटा जाति लड़ाई लड़ा है, उसको है क्या वोट ऑफ राइट? पता कर लीजिए, फिर जाके सर्वे कर लीजिए, फिर हमसे इंटरव्यू ले लीजिए। 15 जाति है जिसको आज भी अधिकार नहीं है, 15 जाति जिसको वोट ऑफ राइट नहीं है, अधिकार नहीं है। और महिला बिल जब हो रहा है, मैं महिला बिल का खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि 33% क्यों महिला बिल पास होगा, मैं इसका विरोधी आदमी हूं। महिला बिल पास होना चाहिए 50%। और जिसको वोट ऑफ राइट का अधिकार नहीं मिला है उसको वोट ऑफ राइट का अधिकार मिले, और इसमें रिजर्वेशन भी मिले 50% में। 33% पर मैं नहीं बात कर रहा हूँ, 50% पर। और जब अधिकार मिल जाएगा तो सारे गरीब गुरबा लोग को अधिकार हो जाएगा। इसलिए मैंने रोका, इसलिए मैं फाड़ा। हमसे मरहूम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी बुला के पूछे थे कि आप क्यों इस तरह का काम किए, अडवाणी जी भी थे वहाँ पर। तो हमने उनसे कहा कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप नेशनलिस्ट आदमी हैं, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ और बहुत मानता हूँ। और जाके उनको हम गोड़ छू के प्रणाम किए, और कई बार किए थे, जब मिल गए थे सामना सामनी, तो कई बार मौका मिला तो उनको हम पैर छू के प्रणाम किए थे। तो उन्होंने कहा कि से क्या तुम चाहते हो? तो हमने कहा कि 50% रिजर्वेशन, 50% महिला को अधिकार दीजिए और उसमें रिजर्वेशन कर दीजिए। ऐसा तुम चाहते हो कि 50% पास हो जाएगा? हम कहा हो जाएगा। फिर कोई नहीं फाड़ेगा? हम कोई नहीं फाड़ेगा। कुछ पदाधिकारी को बुलाए जिसको हम चेहरा से चिनते हैं, नाम से नहीं जानते हैं, और कहा कि ये जो बोल रहा है इसका बात तुम सुन लो। तो हमने कहा कि आज भी 15 आदमी जाति ऐसे हैं जिसको वोट ऑफ राइट का अधिकार नहीं है। दूसरा हमने कहा कि इसे 33% क्यों दे रहे हैं, 50% दीजिए महिला लोग को और उसमें से रिजर्वेशन दे दीजिए। हम किसी का विरोधी नहीं है, न विरोध करेंगे। वो लोग नोट किया, हमसे काफ़ी बातचीत लंबा चौड़ा किया, फिर हमको छोड़ दिया। तब से महिला बिल लटका हुआ, तो लटका हुआ है, पास होना है तो होना है। एक बात बताइए, बिहार में आज जिस लोग को हक और अधिकार मिल गया है 50% में, खुश है कि नहीं? लग रहा है ना कि बिहार बहुत बढ़िया चल रहा है। तो हम कहाँ गलत बोल रहे थे? कहाँ गलत बोल रहे थे?
तो हम ये चाहते थे कि जो पुरुष को अधिकार न मिले उसके घर में किसी महिला को तो मिल जाए, किसी एक को तो मिल जाए, हम ये चाहते थे। सर, एक सेंगोल का चर्चा केंद्र बना हुआ है संसद में। जो सपा के सांसद हैं राजकुमार चौधरी, जो सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक माना जाता है, उसको लेकर उन्होंने बयान दिया है कि उस जगह सेंगोल को हटा के संविधान की प्रति होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? देखिए, इस ओर अभी हम ध्यान नहीं दिए हैं, सोमवार को उस ओर ध्यान देंगे तो मंगलवार को हमसे पूछेगा, आपको पूरी जानकारी। सर, नीट का एग्ज़ाम सर अभी आज जो सदन की कार्रवाई भी स्थगित हो गई है, ये आपको भी जानकारी होगी, और 4 तारीख को ही इसका रिजल्ट आया है। 23 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, 67 बच्चे एक साथ टॉप हुए, और बिहार में भी गिरफ्तारियां हुई। तो जो मोदी सरकार है लगातार, वो जब चुनाव होता है तो भारत के युवाओं की बात करती है कि भारत जो है युवाओं का देश है, युवा इस देश के भविष्य हैं। लेकिन जब 23 से 24 लाख बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतनी बड़े स्तर पे गड़बड़ियां हुई और लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, और अभी तक जो है उस काउंसलिंग नहीं रोकी गई है, तो क्या कहेंगे सर अभी तक उस पर कैंसिल करने की मांग को लेके कि फिर से री नीट किया जाए? देखिए, ये बात तो बहुत अच्छा आप छेड़े हैं। ये वो बच्चा से पूछिए, ये इस जवाब वो बच्चा देगा जो मोदी 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 एक सांस में 150 बार मोदी मोदी बोलता था। मोदी के अभी जहाज हेलीकॉप्टर गिरा नहीं कि मोदी मोदी का नारा शुरू कर दिया। वो कहाँ गए बच्चा इस टाइम? जो मोदी के मानने वाले बच्चा थे, वो बच्चा कहाँ गए? कभी माँ बाप से पूछा है बच्चा कि तुम्हारा किचन के क्या हाल है, तुम्हारा वेतन के क्या हाल चाल है, महंगाई के क्या हाल चाल है, दवा दारू के क्या हाल चाल है, शिक्षा के क्या हाल चाल है? कभी कोई पूछा है क्या इस बारे में? तो जो मोदी मोदी लड़का और लड़की आवाज लगाते थे, हेलीकॉप्टर गिरा नहीं के ऊपर आवाज पहुंचा देता था। तो मोदी जी लंबा चौड़ा अपना खुशी दिखाते थे। यहां से लेके पूरे यूरोप में मोदी मोदी करवाते थे, पहले ही गुजरातियों को भेज देते थे। सर, वो तो उनकी आशा थी मोदी जी से, तो इसलिए वो कह रहे थे। लेकिन अब जब ऐसा हो रहा है तो आप क्या कहेंगे? अब वो बोले कि हम निराशा हो गए, तभी बोलने में जरा अच्छा लगता है, और उसका लड़ाई लड़ने में भी अच्छा लगता है। ऐसे हम बच्चों लोग के साथ हैं, अलग नहीं है, पर बड़ा हमको कलेजा में दर्द है। दवाई खा रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। मोदी मोदी जो नारा लगाता था, वो एक जख्म बैठ गया है, जख्म बैठ गया है। उस जख्म को आराम नहीं हो रहा है। एक बात जानिए, क्या कहता है कि बहस करा लेगा? कतई बहस नहीं करावेगा। बहस कराएगा, इसमें धरा जाएगा वो। फिर ईडी और सीबीआई के कोई काम ही नहीं रह जाएगा जब धरा जाएगा तब। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुनना चाहता है, उसके बाद कुछ बोलना चाहता है, कुछ करना चाहता है। बिना सुप्रीम कोर्ट के जब तक जजमेंट ना आवे, अपने सर पर नहीं लेना चाहता। ये चाहता है सुप्रीम कोर्ट को, हाँ जी हाँ, 8 जुलाई को मामला है कि 8 तारीख को सुन ले, इसके बाद हम कुछ बोले। हाय रे बच्चा मोदी मोदी, लागा करेजवा में तीर, हाय राम मैं क्या करूं। सर, गया में सेना का कैंप है, और अग्निवीर योजना को लेके इंडिया गठबंधन ने लगातार जो है कहा है कि इसकी समीक्षा होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? जो माँ इस धरती माता के पुत्र हैं, और देश का ताकत वही है, और धरती के बेटा असली वही है जो सेना है। तो एक बार हम कटिहार प्रभारी थे, अभी हाल में मंत्री थे तो कटिहार में प्रभारी थे, तो वहाँ से हम कुछ बोले, बढ़िया बात बोले, तो बहुत सारा कमेंट हुआ, पर मेरा एक आदमी सपोर्ट किया। वो जो गवर्नर था जम्मू कश्मीर, वो मेरा बात का सपोर्ट किया। मनोज सिन्हा साहब कि सुरेंद्र यादव बहुत अच्छा बात बोला। बात को हम दोहराना नहीं चाहते हैं, समझे कि नहीं? नहीं तो अभी ये मामला को इस ओर पाट कर देगा। भाजपा लोग मुद्दा खोजने चलता है, समझे कि नहीं? तो फिर उसको उस ओर टर्न अप कर देगा। फिर मिलिए तो बतावेंगे। ऐसे अग्निवीर के मैं खिलाफ हूँ। ये सब कोई नौकरी नहीं है। 4 साल तो उसको लग जाएगा ऑलरेडी ट्रेनिंग में।
तो फिर ट्रेनिंग के बाद ना उसका असली काम क्या, उस ट्रेनिंग लिया उसका उपयोग कहाँ होगा, ये लोग क्यों नहीं ले जाते हैं सेना को जहाँ हजारों किलोमीटर जमीन कब्जा कर लिया है चाइना, उस और किसी का बात सुनते हैं क्या? कोई भाजपा वाले एक आध लाइन बोलते हैं क्या? हजारों किलोमीटर तक सब कब्जा कर लिया है, हिम्मत है क्या उनके चाइना के नाम भी लेने का? इस चाइना का नाम नहीं लेंगे, ये किसका नाम लेंगे? तो ये नाम लेंगे सीबीआई फलना को उठा लो, ईडी फलना को उठा लो। सर, पिछले 10 सालों में जिस तरह से संविधान पे हमला हुआ और संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण किया गया, और अभी रातों रात 4 तारीख को जो रिजल्ट आ रहा था, ठीक उसके पहले 3 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति जो है संसद के प्रांगण से पार्किंग स्थल बनाने के नाम पे हटा दी गई, और उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी लगातार जंतर मंतर पे और भी कई संगठन कर रहे हैं। तो जो संविधान के अपने शिल्पीकार हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, क्या कहेंगे सर जो उनकी मूर्ति हटा दी गई और भी कई लोगों के साथ में मूर्ति हटाई गई? सरकार बदलेगा, महात्मा गांधी जो हमारे बापू हैं और बाबा भीमराव अंबेडकर जो हमारे गार्जियन हैं, वो अपने स्थान पर सही जगह पर आ जाएंगे। सरकार बदलेगा, जगह बदल जाएगा। सरकार तो सिर्फ 5 साल चलेगी ना, देखते रहिए ना आगे क्या होता है। देखिए चलेगा 5 साल तब ना, देखिए ना आगे क्या होता है। 290 संख्या है उनके पास, आप लोगों के पास भी एक अच्छी संख्या, आप एक मजबूत विपक्ष में हैं, 240 के पास है, लेकिन 290 हैं। तो ऐसे में क्या 5 साल सरकार नहीं चलेगी? 6 महीना हमको टाइम नहीं दे सकते हैं? 6 महीना टाइम दे के देखिए ना क्या होता है। जब टाइम 6 महीना देखिए, सरकार बदलेगी, मूर्ति अपने आप जगह पर आ जाएगी। चलिए ठीक है सर, जहानाबाद के बारे कोई बोला नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये बात कोई नहीं बोलेगा, मैं बोलता हूं। पहला आदमी मैं हूं जो ये प्रस्ताव लाऊंगा। सर जहानाबाद के बारे में क्या सोचा है आपने? अगले 5 साल वहाँ क्या क्या करेंगे? जहानाबाद वो क्षेत्र है जिसपे अमेरिका भी हर 10 साल पर रिपोर्ट जारी करता है, क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है। हालांकि अब समस्या ये काफ़ी कम हो गई है, लेकिन हर 10 साल पे वहाँ अभी भी जो है अमेरिका रिपोर्ट उस पर जारी करता है कि क्या स्थिति है वहाँ। आपकी क्या योजना है अगले 5 सालों के लिए जहानाबाद में, जो वहाँ के स्थानीय समस्या को लेकर क्या सोचते हैं? देखिए अभी तो हम सोच रहे हैं कि एक रेलवे लाइन अरवल में हम करा दें, पटना से और बीटा से, पटना बीटा से लेके अरवल होते हुए उसको हम चतरा ले जाना चाहते हैं, और ये करवा देंगे, मेरा वचन रहा। इससे हम पीछे नहीं हटेंगे, करवा के ही सांस लेंगे, पक्का मान लीजिए। जो हम बोलते हैं सो करते हैं। जहाँ तक कि विकास की बात है जहानाबाद की, तो हम उस पर इस लोकसभा के बाद, और जब अस्थायी हो जाएंगे हम लोग को भी डेरा डंडा मिल जाएगा। अभी तो पानी चू रहा है, छाता भी उड़ रहा है तो पानी चू रहा है, और गाड़ी फंस जा रहा है। तो 2 को लड़ाई में ये गाड़ी सब फंस जा रहा है, और दिल्ली के बड़ा बुरा हाल हो जा रहा है। दिल्ली के बहुत बुरा हाल हो रहा है। तो कई दफ्तर आज बंद है, आप देखे होंगे या न्यूज भी चलेगा, कई दफ्तर बंद है। तो कोई नया समस्या है क्या? अब तक क्या कर रहे थे लोग? राजधानी है तो अब लोग क्या कर रहे थे लोग? ये पहला इतना बारिश हुआ है भाई, इतना बारिश में धान हो जाएगा? इतना बारिश में आदमी भीग जाएगा? हम देखो भींगा हुआ, आप देखें कहाँ कि भींगा हुआ कोई आदमी रोड पर टहल रहा है? हम तो नहीं देखे। तो ये लोग आपस में मिलजुल कर इसका समस्या का समाधान करें, अन्यथा ऐसी ऑफिस बंद करना पड़ेगा, और फिर ऐसी पार्लियामेंट भी बंद करना पड़ेगा ये बारिश के कारण। इसलिए इस पर मिलजुल के बात करें, और कोई एक आदमी ले ले जिम्मेवारी कि हम इस काम को करा देंगे, और न तो चलता रहेगा रोड पर बारिश, बंद होता रहेगा कार्यालय। ठीक है सर, आपको जीत की एक बार बधाई, और आपने हमसे बात की इसके लिए शुक्रिया आपका। बहुत बहुत बधाई आपको भी, और बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना सुरेंद्र यादव जी को, जो कि 8 बार के विधायक रहे हैं बिहार से,
और पहले भी सांसद रह चुके हैं, इस बार के नवनिर्वाचित सांसद हैं जहानाबाद से, और इन्होंने दावा किया कि हमें 6 महीना का समय दीजिए, ये सरकार जो है अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, एक बार हमें 6 महीना का समय दीजिए और उसके बाद मिलिए। तो एक बहुत बड़ा दावा किया है। क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।